हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में। इंटरनेशनल बाउंड्री कैसे डिसाइड होती है, सबसे पहले हम जानेंगे। इंटरनेशनल बाउंड्री एक्चुअली 3 टाइप से डिसाइड होती है। पहला होता है एंटीसीडेंट, दूसरा होता है सब्सीक्वेंट और तीसरा होता है दोस्त सुप्रीम पोस्ट। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट मतलब होता है दोस्त, जो बाउंड्री होती है ना फिजिकल फीचर से डिसाइड होती है। कैसे डिसाइड होती है? फिजिकल फीचर। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। सपोज इट, मान लीजिए कि रिवर है, बेस है, लेक्स और माउंटेन्स। जिससे आप समझिए कि एक मैप है। मैप में ये क्या दिया गया है? मैप में दिया गया है आपको लेक्स। क्या दिया गया है? लेक्स। सेम ऐसे ही जो दूसरी बाउंड्री होती है सब्सीक्वेंट, वो कैसे डिसाइड होती है? जो सेटलमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। कैसे? जैसे समझिए कि इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री ऐसे डिसाइड होती है। ये नेपाल, जैसे समझ लीजिए कि इंडिया चाइना के बीच हिमालयन बॉर्डर है, ऐसे डिसाइड होती है। और तीसरा होता है दोस्त जो आउटसाइड फोर्स होता है। क्या होता है? आउटसाइड फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री डिसाइड हुई, वो कैसे डिसाइड हुई? बाउंड्री आउटसाइड फोर्स के द्वारा ही तो डिसाइड हुई। उसमें ब्रिटेन की ताकत थी, तो एक ट्रीटी बनती। क्या बनती है? वो ट्रीटी बनती है। ये चीज़ आपको शायद समझ में आई होगी अच्छे से। अब देखिए, समझिए कैसे। जैसे मैंने पहला एग्जांपल आपको लिया था कि पहला एग्जांपल क्या होता है कि रिवर लेक्स के द्वारा बाउंड्री डिसाइड होती है। जैसे समझिए अभी एक पॉइंट इशू में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी इंडिया और नेपाल के बीच, इंडिया एंड नेपाल के बीच इशू चल रहा है। इशू क्या चल रहा है कि जो ये पॉइंट है, ये काला पानी से लिपू लेक वाला पानी, लिपू लेक, ये यहाँ पे डिस्प्यूटेड क्यों है? क्योंकि जो इंडिया है, इंडिया और नेपाल के बीच डिस्प्यूटेड इसलिए है क्योंकि जो इंडिया है वो 1816 में ट्रीटी हुई थी। क्या हुई थी? 1816 में ट्रीटी हुई थी। उस ट्रीटी के हिसाब से, उस ट्रीटी के हिसाब से जो काली नदी है, क्या है? काली नदी, काली नदी से बाउंड्री डिसाइड होती है। मतलब ये पहले वाले में जाएगा। किस वाले में जाएगा? पहले एंटीसीडेंट वाले, मतलब पहले से डिसाइड हो गया रिवर लेक्स के द्वारा। तो यहाँ पे रिवर है। रिवर कौन सी रिवर है? काली नदी। अब देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 1816 में ट्रीटी कौन सी हुई थी? ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली। और कौन सी रिवर है वहाँ पे? रिवर ऑफ काली। कौन सी रिवर है? रिवर ऑफ महाकाली या काली, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि अब देखिए एक चीज़ और आपको और समझना है कि जो अभी नेपाल ने एक नया मैप जारी किया है, ये करंट का भी टॉपिक यहाँ से आ सकता है आपका। जो नेपाल ने अभी नया मैप जारी किया है, नेपाल पहले ये पॉइंट उठाता था कि ये मेरे पॉइंट में है, लिपू लेक काला पानी। पर नेपाल ने भी जो नया मैप जारी किया, ये पूरा का पूरा ये लिम्पूधुरा से ये काला पानी, लिपू लेक सब कुछ अपने मैप में इंक्लूड किया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नेपाल ने कौन से पॉइंट इंक्लूड किए हैं। ये उत्तराखंड में एक्चुअली आता है। इंडिया का स्टेट कौन सा है? ये उत्तराखंड, वहाँ पे आता है। अब समझिए कि इंडिया के डिस्प्यूट कहाँ कहाँ है। ये एक अरुणाचल प्रदेश, यहाँ डिस्प्यूट है। एक यहाँ भी डिस्प्यूट है, एक यहाँ भी डिस्प्यूट है। मतलब ये पूरा का पूरा रीजन ही ना डिस्प्यूटेड है, ये पूरा का पूरा। समझ में आ रहा है? और एक यहाँ भी डिस्प्यूट है दोस्त, यहाँ डिस्प्यूट है। ये पहला वाला मैंने बताया एंटीसीडेंट लेक्स से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन, यहाँ पे कौन सा है? सरक्रीक। कौन सा? यहाँ पे सरक्रीक। यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच यहाँ भी डिस्प्यूट है। चीज़ ध्यान रखिएगा, गिर के क्षेत्र में, गुजरात में, यहाँ भी डिस्प्यूट है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब मैंने बताया था कि दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जहाँ पे लोग बैठते हैं, ग्रुप बैठता है, वहाँ से डिसाइड करते हैं। तो सेम ऐसे इंडिया चाइना के बॉर्डर के बीच है कि यहाँ पे 2-3 लोग बैठते हैं, मतलब आर्मी बैठती है, आर्मी ग्रुप डिसाइड करती है। मतलब चाइना की आर्मी कभी यहाँ चली गई तो ये वाला पॉइंट कवर कर लेती है, कभी यहाँ चली गई, कभी ये पॉइंट कवर की, कभी ये पॉइंट कवर की। मतलब कुछ ना कुछ ये लोग क्या करते हैं? कवर करते रहते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि थर्ड वाले में मैंने क्या बताया कैसे डिसाइड होता है कि बाहरी ताकत के द्वारा। बाहरी ताकत जैसे ब्रिटेन था, उस टाइम इंडिया पाकिस्तान की ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी में ब्रिटेन ने भूमिका निभाई। तो क्या हुआ? यहाँ पे ये बाउंड्री डिसाइड हुई। अब देखिए बाउंड्री ये डिसाइड हुई, यहाँ पे बाउंड्री क्या हुई? डिसाइड की गई, मतलब बनाया गया, लाइन खींच के बनाया गया। यहाँ पे रिवर के थ्रू नहीं हुआ। रिवर के थ्रू अगर हो सकता था तो हो भी सकता था। जैसे देखिए ये रिवर था, ये इंडस रिवर है, इसके थ्रू तो हुआ नहीं। तो ये तीसरे वाले में जाएगा। किस वाले में जाएगा? तीसरे वाले में। मैंने आपको समझाया कि पहला वाला किस में जाएगा? इंडिया और नेपाल के बीच, दूसरा वाला इंडिया और चाइना के बीच, और तीसरा वाला इंडिया और पाकिस्तान के बीच जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा किसके और किसके बीच है? कौन सा देश? पाकिस्तान और दोस्त, पाकिस्तान और
इंडिया। कौन सा देश? पाकिस्तान और इंडिया। रेड क्लिफ लाइन, पाकिस्तान और इंडिया, ये तीसरे में जाएगा। किस में जाएगा? ये तीसरे वाले पे जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन। कौन सा है? मैकमोहन लाइन। अब मैकमोहन किसके किसके बीच है? मैकमोहन है इंडिया और चाइना के बीच। किसके बीच है? इंडिया एंड चाइना के बीच। अब देखिए इंडिया और चाइना के बीच यहाँ पे सिर्फ दो ही जगह है, ये चीज़ समझिएगा आप। कहाँ कहाँ पे मैं समझाता हूँ। ये चीज़ आप ये देख रहे हैं ना, ये चीज़, ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे मैकमोहन लाइन खींची गई थी। मैकमोहन लाइन कब बनाई गई थी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मैकमोहन लाइन बनाई गई 1914 में। इसके लिए शिमला कन्वेंशन हुआ था। कौन सा हुआ था? शिमला संधि हुई थी। अब मैकमोहन लाइन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया के लिए डिसाइड है। नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया मतलब अरुणाचल प्रदेश के लिए डिसाइड है ये 1914 में। परंतु होता क्या है, जो चाइना है, चाइना ये ट्रीटी अब मानता ही नहीं है। ऐसा क्यों? चाइना क्लेम करता है कि ये जो पार्ट है, ये चीज़, ये तिब्बत का पार्ट था। किसका पार्ट था? ये तिब्बत का। इसलिए चाइना इस चीज़ को नहीं मानता है। अब हम लोग बात करते हैं एलओसी की। मैं आपको समझाऊंगा एलओसी और एलएसी में क्या डिफरेंट होता है। समझिए, एलओसी, ये एलओसी है, ये एलओसी लाइन है, ये है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। इंडिया और किसके बीच है? ये पाकिस्तान के बीच है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच है दोस्त। किसके बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ये कश्मीर में है। कश्मीर में जब 1947 में पाकिस्तान की जो आर्मी थी यहाँ तक इंटर कर गई थी, यहाँ तक क्या कर गई थी? इंटर कर गई थी। तो यूएनओ ने इसे क्या घोषित किया? एलओसी। जो एलओसी का मतलब होता है जो जहाँ पे रुक गया वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये भी आ सकता है कि एलओसी किससे किसके बीच है, तो आप बताएंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, चीज़ शायद आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49th पैरेलल लाइन से किसके बीच है? तो 49th पैरेलल लाइन दोस्त किसके बीच है? यूएसए एंड कनाडा। किसके बीच है? यूएसए एंड कनाडा के बीच है। ठीक है, अब ये देखिए 49th पैरेलल लाइन हुई क्या है। देखिए 49 जो लैटिट्यूड है ना, 49th पैरेलल लाइन क्या है? लैटिट्यूड के हिसाब से डिसाइड हुआ। किसके हिसाब से डिसाइड हुआ? लैटिट्यूड के हिसाब से डिसाइड हुआ। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये समझिए आप, ये लैटिट्यूड के थ्रू डिसाइड कर रहा है ये चीज़। ये हो गया आपका पूरा का पूरा कनाडा और ये हो गया यूएसए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 49th पैरेलल लाइन कहाँ कहाँ के बीच, किस देश के बीच है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूएसए एंड कनाडा। अब एक नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, ये पॉइंट बहुत ही करंट में रहता है क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ही बड़ा क्या है? टेंशन कैसा, मैं आपको समझाता हूँ। जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्या हो, जब आज़ाद हुए तो इनके बीच एक लाइन खींच गई। क्या खींच गई? लाइन खींच गई। ये कम्युनिस्ट पार्टी का देश है, यहाँ कम्युनिज्म चलता है और यहाँ पे क्या चलता है? डेमोक्रेसी भी खतरनाक है, अपने एक्सट्रीम लेवल पे है। कम्युनिस्ट भी यहाँ पे क्या है? एक्सट्रीम लेवल पे। ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पे होती है तो डेंजरस होती है। इसलिए आप हमेशा सुनते होंगे कि साउथ कोरिया में क्या हो गया कि कोई सुसाइड कर लिया, आप ऐसा सुनते होंगे। तो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे क्या है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कैसी डेमोक्रेसी है? पैसे वाली डेमोक्रेसी है। ठीक है, ये 38th पैरेलल लाइन के बारे में मैंने बताया कि ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है। ठीक है, चलिए ये आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये डिसाइड किया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच कौन सी लाइन है। फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच लाइन है कौन सी लाइन है? मेनरहीम लाइन। कौन सी है? मेनरहीम लाइन। फिनलैंड ये हुआ, फिनलैंड और सोवियत यूनियन के बीच है मेनरहीम लाइन। कैसी लाइन है दोस्त? मेनरहीम लाइन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइन खींची हुई है। ये अब ये हुआ कब, आप समझिए। सबसे पहले इसके बारे में समझाता हूँ कि सोवियत यूनियन और फिनलैंड का क्या हुआ? युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जो देश जीता वो क्या हुआ? सोवियत यूनियन ने फिनलैंड का बहुत सारा क्षेत्र क्या हुआ? ये क्षेत्र क्या हुआ? अपने क्षेत्र में कब्जे। पहले सोवियत यूनियन यहाँ तक था ये चीज़, फिर ये क्या किया? ये क्षेत्र अपने में कब्जे में कर लिया। क्या कर लिया? ये कब्जे में कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेनरहीम लाइन किसके बीच है? तो मेनरहीम लाइन है फिनलैंड और यूएसए के बीच में है। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी लाइन है? फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी लाइन है? तो कौन सी लाइन है? मैगिनॉट लाइन। कौन सी लाइन है? मैगिनॉट लाइन। आप ये देख सकते हैं, ये चीज़, ये कौन सी लाइन है? मैगिनॉट लाइन है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं? ये कब डिसाइड हुई? 1945 में। ठीक है, जब नाजी जर्मनी था, नाजी जर्मनी मतलब आपने सुना होगा हिटलर का नाम, उसी टाइम पे डिसाइड हुआ था। ये हिटलर का नाम आपने सुना था कि नहीं सुना था? हिटलर। तो नाजी जर्मनी और फ्रांस के बीच ये लाइन डिसाइड की गई थी। ठीक है, अब एक यहाँ पे
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है। क्वेश्चन ये है कि जर्मन एंड पोलैंड के बीच कौन सी लाइन है? जर्मन और पोलैंड के बीच, तो जर्मन और पोलैंड के बीच कौन सी लाइन है दोस्त? ये लाइन है आपका हिंडनबर्ग लाइन। कौन सी लाइन है ये? हिंडनबर्ग लाइन। कौन सी लाइन है ये? हिंडनबर्ग लाइन। ठीक है, अब हम लोग सब सारे क्वेश्चन को एक बार क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रेडक्लिफ लाइन कहाँ से कहाँ तक बीच है? तो रेडक्लिफ लाइन है आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच। सर रेडक्लिफ के द्वारा डिसाइड किया गया था 1947 में। दूसरा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी लाइन है? आंसर होगा डूरंड लाइन। तीसरा क्वेश्चन है इंडिया और चाइना के बीच कौन सी लाइन है? तो आंसर होगा मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24th पैरेलल लाइन, ये भी आपको समझाता हूँ। एक्चुअली है क्या कि ये लाइन जो है ना पाकिस्तान क्लेम करता है, बट इंडिया इसे मानता ही नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि जो गुजरात वाला क्षेत्र था, तो उसमें ये पॉइंट डिस्प्यूटेड है, ऐसा है। अब डूरंड लाइन किसके किसके बीच है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन लाइन इंडिया एंड चाइना के बीच, पर चाइना इसे अप्रूव नहीं देता है। क्यों अप्रूव नहीं देता? तिब्बत के रीजन के कारण। 24th पैरेलल लाइन किसके किसके बीच है? मैंने आपको बताया है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, बट इंडिया इसे मानता नहीं है। हिंडनबर्ग लाइन किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच। ये कब डिसाइड हुआ? 1917 में डिसाइड हुआ। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान डिसाइड किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हिंडनबर्ग को मैंने आपको बता ही दिया। एक मेनरहिम लाइन मैंने बताया, ये रशिया और फिनलैंड के बीच है। मेनरहिम लाइन किसके बीच है? रशिया और फिनलैंड के बीच है। और मैगिनट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच है। ध्यान रखिए, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मेनरहिम लाइन जर्मनी और रशिया और फिनलैंड के बीच। मैगिनट लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच। 17th पैरेलल लाइन ये है नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम, जब ये दोनों अलग थे पर अभी एक ही वियतनाम है। अब एक और क्वेश्चन आता है, 30th पैरेलल लाइन मैंने आपको बता दिया है, ये आपको रिवीजन कर सकते हैं। 49th पैरेलल लाइन भी बता दिया मैंने, और आपको मैंने ये भी बता दिया है शिगर फ्रीड लाइन फ्रांस और जर्मनी के बीच है। तो सारे मैंने आज आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाउंड्री में इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आ सकता है, ये आपको श्योरिटी रही है। थैंक यू वेरी मच।